गुड इवनिंग दोस्तों। इसके पहले मैंने अलजेब्रा का वीडियो अपलोड किया था फर्स्ट, और आज हमारा सेकंड वीडियो है। तो फर्स्ट अलजेब्रा के वीडियो में मैंने क्या सीखा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके बहुत सारे सवाल किए थे, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसके बहुत सारे सवाल किए थे, और एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बहुत सारे सवाल किए थे। तो इन्हीं में आगे बढ़ते हुए हम एक ये सवाल कर रहे हैं। इसमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 80 और x माइनस वाई इक्वल टू ये, और पूछ रहा है x और y का औसत क्या है। औसत का मतलब होता है x प्लस वाई का जोड़ बटे 2 से क्या करना है, भाग, तो इसी को बोलते हैं औसत। तो देखो इसको सबसे पहले कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर दिया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई और एक ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई, ठीक, इक्वल टू क्या लिखा है 80। अब देखो x माइनस वाई कितना है 8, इसको काटेंगे तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 10। तो आंसर क्या आएगा, मतलब x प्लस वाई कितना हो गया 10 और x माइनस वाई कितना हो गया 8, ठीक। अब क्वेश्चन पूछ रहा है इन दोनों का जोड़, तो इन दोनों को काटेंगे तो ये हो जाएगा 2x 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ठीक। तो इन दोनों का जोड़ बटे 5, 9 1 10, 10 से 2 कितना हो जाएगा 5, ठीक। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है a तथा b धनात्मक पूर्णांक हैं, ठीक, और यहाँ पर ये दिया है और पूछ रहा है वैल्यू a स्क्वायर माइनस बी। अब देखो यहाँ पर एक वेरिएबल दिया है और दो चीज़ की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको हम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर एक हिंट दिया है भी धनात्मक पूर्णांक, तो इसको किस तरह लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी इक्वल टू 19 दिया है, ठीक। अगर धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक तो इन दोनों का जोड़ भाई प्लस में आएगा, तो यहाँ पर मान लेते हैं 19 × 1, ठीक। तो यहाँ पर ए प्लस बी का मान क्या 19 और ए माइनस बी का मान 1 है, ठीक। तो यहाँ पर ए प्लस बी बराबर कितना दिया है 19 और ए माइनस बी बराबर क्या दिया है 1, ठीक। अब इन दोनों को काटेंगे तो 2a बराबर हो जाएगा 20, तो a बराबर कितना आ जाएगा 10, a बराबर 10 आएगा तो b बराबर कितना आएगा 9, ठीक। क्वेश्चन पूछ रहा है a स्क्वायर माइनस बी, तो a स्क्वायर मतलब होता है 10 दहमा 100, 100 माइनस 9, तो 100 9 कितना हो जाएगा 91, आंसर आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि x बराबर b प्लस सी है, y बराबर c प्लस a माइनस का 2b और z बराबर है, तो इसकी वैल्यू ज्ञात करना। देखो इसको पहले लिखने का तरीका, इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, ये वाला इधर आके लिख सकते हैं ना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का z स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, और एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x माइनस वाई एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ये क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। अब क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों को जोड़ेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों को अगर जोड़ेंगे तो देखो इनको जोड़ेंगे तो ये देखो यहाँ देखो जोड़ेंगे तो हो जाएगा, देखो b प्लस सी, सी प्लस ए और a प्लस बी, इन दोनों को जोड़ोगे सब 2a 2b 2bc हो जाएगा, और ये माइनस माइनस का तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा इन तीनों का जोड़ 0, और 0 से किसी में गुणा करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संख्याओं में कितने जोड़े होते हैं जिनके वर्गों का योग अंतर 35। मान लो एक ये है a और एक ये b है, ठीक, इनका वर्गों का योग अंतर कितना है 35। अब इसको देखो किस तरह लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं a माइनस बी इक्वल टू 35, ठीक। अब देखो 35 कब आ सकता है, जब इनका मतलब 7 और ये हो 35, 7 5 हो, या फिर 35 और 1 हो, तो कितने पेयर होंगे, ओनली 2 पेयर भाई, और किसी तरह लिख नहीं सकते हो। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन देख के डरना नहीं कि इतने बड़े क्वेश्चन हैं, धीरे धीरे आप लोगों को आ जाएंगे। अब देखो इसको देख के तुम्हारे मन में क्या आएगा, इसको किसी ना किसी लॉजिक से किया होगा, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है, अब तुम्हें दिमाग लगाना होगा कैसे लॉजिक। देखो अब देखो यहाँ पर 6 है, ठीक, 6 है, अब ये 7 है, इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 1006 प्लस का 1 है ना, और इसको लिखते हैं 1006 माइनस का 1, ठीक। इस तरह ये वाला लिखेंगे 1008 को क्या लिख सकते हैं 1004 8 1006 प्लस 2 और 1006 माइनस 2, ठीक। तो इसको जब लिखेंगे, देखो इसको खोलेंगे तो इसी तरह सारे लिख देंगे, एक बार मैं लिख दूंगा सब लोग तुम लोग करना, ठीक।
देखो यहाँ पर 1000, ये इसको लिख रहे हैं, ठीक। 1006 प्लस का 1 लिख दिया, और इसको लिख दिया 5 हो गया 1006 माइनस का 1, ठीक। तो ये वाला क्या लिखेंगे, 1006 प्लस का 2, 1006 माइनस का 2, ठीक। फिर इस तरह ये वाला 1000, इसमें क्या होगा 6 3 9, तो 1006 प्लस का 3 9 और 1006 माइनस का 9, तो सबको काट देंगे। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसमें कट जाएगा ये, ठीक। इधर आ जाएगा माइनस का 1 स्क्वायर, ठीक। अब इधर देखो काट देंगे, इस तरह काट के जो आएगा आंसर लिख लेना, ठीक। अगला क्वेश्चन है सेम इसी तरह है, इसको करना। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ हिंट होना चाहिए। देखो 2 + 1 है, अब 2 - 1 हो जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से वो हो जाए, तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 - 1 से गुणा और भाग कर देंगे, ठीक। तो 2 अब यहाँ पर ये गुणा करेंगे 2 - 1 नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें गुणा करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये इसके साथ जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 2 की 4 4 माइनस 1 का स्क्वायर। फिर इसके साथ जोड़ेंगे 2 की घात 8 हो जाएगा, इसके साथ जोड़ेंगे तो इस तरह जोड़ेंगे तो हमारा मतलब बनता जाएगा, तो हो जाएगा। देखो यहाँ पर 8 है तो जोड़ के 16, इधर जाएंगे 32, 2 की स्क्वायर 32 माइनस का 1, और ये हो जाएगा 2 की स्क्वायर 32 माइनस 1 से हो जाएगा प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आंसर आएगा। इसका ऑप्शन गलत है, इसमें आंसर कितना आएगा 1, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन समझ में ना आ रहे हैं तो कमेंट में बता देना कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। और सेम क्वेश्चन ये भी उसी तरह सेम पैटर्न पे, यहाँ पर देखो 2 + 1 है तो यहाँ पर नीचे 2 - 1 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, गुणा कर देंगे बड़ा भाग, तो यहाँ पर बन जाएगा 2 एक ब्रैकेट में a माइनस b एक ब्रैकेट में, तो इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस का 1। फिर ये इसके साथ करके जोड़ सकते हैं, 2 a स्क्वायर 2 की पावर 4 माइनस का 1, फिर इसके साथ ये जोड़ देंगे तो 2 की पावर 8 माइनस का 1, ठीक। और ये इस तरह ये 8 इसके साथ जोड़ेंगे तो 2 की पावर 16 माइनस का 1, इस तरह इसके साथ जोड़ेंगे 2 की पावर 32 माइनस का 1, उसके बाद 32 दूना 64, तो 64 के बाद क्या आता है 60 दूना 120 और 128, तो 2 की पावर 28 माइनस का 1, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आएगा। जय हिंद, ठीक। इसी तरह ये आप अगला क्वेश्चन करना खुद से ट्राई, उसके बाद ये। जय हिंद दोस्तों, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। जय हिंद।